नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी एस्ट्रो प्रिडिक्शन में, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एपी एस्ट्रोलॉजी और सर्वोत्तभद्र चक्र। सर्वोत्तभद्र चक्र के ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस हमने पहले बनाए हुए हैं, जो भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और उस हिसाब से बैंक निफ्टी के जो भी बड़े 1000 पॉइंट के आसपास के मूव हैं, वो हम उस हिसाब से कैच करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो ये एक लर्निंग वीडियो है कि इंट्राडे में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, वो केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम कैसे पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, और उसको हम हमारे जो भी इंट्राडे प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी का, उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जब भी हम बैंक निफ्टी का पोजिशनल और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म और बैंक निफ्टी का इंट्राडे प्रेडिक्शन जो है वो प्लान करते हैं, तो बैंक निफ्टी के जो तीन मेजर कारक ग्रह है, अगर हम पोजिशनल की बात करते हैं एक साल के टाइम पीरियड में, तो सबसे पहले जो प्लेनेट हम देखते हैं वो है जुपिटर। क्योंकि जुपिटर जो है वो एक जोडिक साइन में तकरीबन 13 महीने रहता है, और पूरा साइकिल जो जुपिटर का खत्म होता है वो तकरीबन 13 साल के आसपास खत्म होता है। जैसे कि अभी हम देखें तो वृषभ राशि में जुपिटर का गोचर 11 मई 2025 को है, और आगे जुपिटर जो है वो 15 तारीख को मई महीने में वृषभ राशि छोड़ के मिथुन राशि में गोचर हो जाएंगे। तो ये एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, एक राशि में 13 महीने रहता है। तो उस हिसाब से जुपिटर के जो भी इवेंट्स है, उस हिसाब से हमें एक बड़ा तेजी मंदी जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि जुपिटर का अगर कोई भी प्लेनेट के साथ कंजक्शन होता है, तो अगर वो बुलिश है तो वहां पे बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस, और अगर वो बेरिश है तो वहां पे हमें बैंक निफ्टी में एक बेरिशनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा D9 में अगर जुपिटर पावरफुल है, तो भी उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में जो है वो बुलिशनेस या बेरिशनेस जो है वो देखने को मिलेगी। जुपिटर का D9 कंजक्शन दूसरे वाले प्लैनेट्स के साथ अगर बुलिश है, तो वहां पे एक बुलिशनेस, बैरिश है तो वहां पे एक बैरिशनेस देखने को मिलेगा। ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब शॉर्ट टर्म टर्म की बात करें तो उसके लिए जो प्लेनेट हम देखते हैं वो है मर्क्यूरी। बुध जो है वो एक राशि में तकरीबन जो उसका ट्रांजिट पीरियड है वो 20 दिन से लेके मोटा मोटी और 30 40 या कभी कभी 50 दिन के आसपास तक रहता है। बुध जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक वाला प्लेनेट है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी के जो भी ट्विस्ट एंड टर्न है उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो है मर्क्यूरी। पिछले 10 साल का अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे, जब जब भी बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ा हाई या फिर कोई भी बड़ा लो आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम 3000 से लेके 5000 पॉइंट के आसपास का राइज, या फिर 3000 से 5000 पॉइंट का फॉल जो है, उसके पीछे का मेन जो रीजन रहेगा वो है मर्क्यूरी। इसके लिए बैंक निफ्टी की हर एक इवेंट के लिए पोजिशनल के लिए हम देखते हैं मर्क्यूरी का जो भी मूवमेंट है वो। तो मर्क्यूरी का कौन कौन से मूवमेंट हम देखेंगे उसके बारे में अगर बात करें, तो मर्क्यूरी कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, मर्क्यूरी की स्पीड क्या है, मर्क्यूरी कंबस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लास्ट में मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट अगर हो रहा है तो वो कितने दिन के लिए हो रहा है। जैसे कि अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मर्क्यूरी कंबस्ट हो रहा है, तो वो एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी। और अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट होता है, तो वहां पे हमें एक जो है बैरिशनेस देखने को मिल जाती है। पिछले 10 से 20 साल का अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारे दोनों जो बैंक निफ्टी एस्ट्रो प्रिडिक्शन वाले बुक है, उसमें ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि 1 फरवरी 2000 1 फरवरी को पीछे 2022 में जब मर्क्यूरी कंबस्ट हुआ था, तकरीबन 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में तकरीबन हमें 6000 पॉइंट के आसपास का एक बड़ा रैली जो है वो देखने को मिल गया था। और जैसे ही मर्क्यूरी का कंबस्ट जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट में जो बुलिशनेस है वो ट्रेंड रिवर्स हो गया, और धीरे धीरे बाकी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है उस हिसाब से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल गया। सेम दूसरा भी एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में 2024 में जब बैंक बैंक निफ्टी में 3500 पॉइंट के आसपास का एक फॉल आया,
वो टाइम में भी हमें मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट देखने को मिल गया। तो इस हिसाब से मर्क्यूरी का कंबस्ट जो है वो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम पोजिशनली जो है वो प्लान करते हैं और बड़े मोमेंटम जो है वो प्लान करते हैं। इस साल भी हमने देख लिया कि मर्क्यूरी का जो मोमेंट है उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें एक बुलिशनेस और बेरिशनेस तकरीबन अभी फरवरी मार्च महीने में बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। उसके पीछे भी जो रोल प्ले कर रहा था वो है मर्क्यूरी का कंबल्सन। ऑलरेडी हमने हमारा जो 2025 का बुक है उसमें सारे डेट्स भी शेयर किए थे और काफी सारे लोगों ने उसका फायदा जो है वो उठाया। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी के शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड ऑफ जो भी प्रिडिक्शन रहते हैं वो हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे में जो भी बैंक निफ्टी के मूवमेंट है उसके लिए हमें देखना पड़ता है चंद्रमा। जैसे यहाँ पे हम बुक में चेक कर सकते हैं कि 21 जनवरी को यहाँ पे ऐसे 21 फरवरी के बीच में मर्क्यूरी जो है वो कंबस्ट हुआ, तो यहाँ पे एक बेरिशनेस। उसके बाद मार्च से अप्रैल के बीच में जो है मर्क्यूरी कंबस्ट हुआ, तो यहाँ पे हमें एक बुलिशनेस देखने को मिल गया। इंट्राडे में जब हम बात करते हैं तो उसमें चंद्रमा की हर एक मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी के जो भी ट्विस्ट और टर्न्स है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एग्जांपल, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हमारा मार्केट स्टार्ट होता है, हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो बहुत ही रिसेंट यानी कि लास्ट थर्सडे का ही ले रहे हैं। 8 मई 2025 को हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के चलते एक हमें सेल ऑफ जो है वो लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में देखने को मिला था। उससे पहले का जो सेशन था वो बहुत ही साइडवेज था, और उसके बाद सेकेंड हाफ में ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अचानक से हमें एक फॉल देखने को मिल गया। तो सबसे पहले हमारा जब मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे के आसपास, तब मार्केट का जो मोमेंटम है मिथुन लग्न और चंद्रमा जो है वो चौथे घर में। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा जो है वो तीसरे घर में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा दूसरे घर में, और लास्ट में मार्केट जो हमारा खत्म होता है वो तब चंद्रमा जो है वो पहले घर में। यानी कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहेगा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा चंद्रमा की डिग्री। लाइव मार्केट में सुबह जब मार्केट हमारा स्टार्ट होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में आप देखेंगे तो यूजुअली एवरेज मून का जो मूवमेंट होता है वो 1 घंटे में हाफ डिग्री के आसपास होता है। यानी कि लाइव मार्केट में चंद्रमा जो है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास मूवमेंट लेता है। उस हिसाब से चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से चंद्रमा के जो भी नक्षत्र और सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड चेंज होते हैं, उस हिसाब से मार्केट में हमें कहाँ पे बड़ा टर्निंग मूव आ सकता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 8 तारीख को देखते हैं क्या चेंज हुआ और वहां पे उसका हमें क्या असर देखने को मिल गया। तो यहाँ पे 8 तारीख को मार्केट ओपनिंग के टाइम पे चंद्रमा जो है वो जैसे हमने देखा अभी कि पहले मार्केट ओपनिंग के टाइम पे फोर्थ हाउस में था, उसके बाद थर्ड में था, उसके बाद सेकंड में था, और लास्ट में जो चेंज हुआ कि चंद्रमा जो है वो लग्न में चला गया। तो ये एक चेंज हुआ जो प्लेनेट का हाउस जो कि हर 2 घंटे में चंद्रमा चेंज होता है उस हिसाब से चेंज होता है। उसके बाद चंद्रमा जो भी नक्षत्र में है वो नक्षत्र का लॉर्ड जो भी हाउस में है उस हिसाब से ये हाउस भी चेंज होते हैं। और लास्ट में जो चेंज होते हैं वो है सब लॉर्ड जो कि चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से चेंज होते हैं। यहाँ पे जो भी प्लेनेट कनेक्ट है वो मून के डिग्री के हिसाब से चेंज होता रहेगा। पूरे दिन यहाँ पे देखें तो सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद एक छोटा सा डिप हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में छोटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखने को मिल गया था। उसके बाद मोटा मोटी सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके 2 बजे, सॉरी 1:30 बजे के बीच में मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है। और 1:30 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे जैसे ही चंद्रमा ने अपना हाउस चेंज किया और जो भी हाउस कनेक्ट हुए वो उतने अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा सा सेल ऑफ जो है वो लास्ट के 1.5 घंटे में देखने को मिल गया। ऑलरेडी हमने हमारे दो भी जो ग्रुप्स रहते हैं उसमें 2 टाइम जो कि शेयर किए थे, एक 10 बजे का शेयर किया था और एक 1:30 बजे का शेयर किया था। और मोटा मोटी हमने बैंक निफ्टी का और निफ्टी का बिहेवियर वो डेट के आसपास देखे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 8 तारीख को
मार्केट का जो बिहेवियर था वो कुछ हमारे सामने इस प्रकार है। सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद जो है वो तकरीबन मार्केट एक छोटी रेंज में 9:30 बजे से 10:30 बजे के आसपास ही रहा। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा अप मूव दिया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तकरीबन जीरो के आसपास है। अगर आप किसी ने ऑप्शन बाइंग किया तो वहां पे आपको सिर्फ 10 20 या 50 पॉइंट का मैक्सिमम एट द मनी में अगर काम किया तो स्कैल्पिंग मिलेगा। लेकिन इसके बाद 1:30 बजे के आसपास अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे ही ये प्लेनेटरी चेंज हुए और जो भी दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस थे उसकी वजह से यहाँ पे 1:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी जो कि 54,750 के आसपास चल रहा था, यहाँ से पहले हमें 250 पॉइंट का फॉल, और उसके बाद लास्ट में 2 बजे भी बैंक निफ्टी जो कि 54,600 चल रहा था वहां से जो गिरावट है वो हमें 3 बजे तक और लास्ट में 3:25 के आसपास तक बैंक निफ्टी ने जो है वो हम लो बनाए। तो मोटा मोटी यहाँ से अगर हम कैच करें तो बैंक निफ्टी में जो है 750 पॉइंट से लेके यहाँ तक आते आते बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट, मोटा मोटी 500 पॉइंट के आसपास का फॉल जो है वो हमें इस हिसाब से देखने को मिल गया। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो भी इंट्राडे में मोमेंटम आते हैं वो हम केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से समझ सकते हैं, और कहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान करना है वो भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरे एक एग्जांपल से ये चीज को समझते हैं कि इसको हम और कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर चंद्रमा जो है वो एरिस साइन में रहता है यानी कि मेष राशि में, तो चंद्रमा की जो भी डिग्री है उस हिसाब से चंद्रमा का जो लॉर्ड होगा, जब तक चंद्रमा मेष राशि में है तो लॉर्ड जो होगा वो मार्स होगा, यानी कि जो डे लॉर्ड है वो सॉरी राशि लॉर्ड है वो मार्स रहेगा। चंद्रमा जो भी नक्षत्र में रहेगा वो होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड। जैसे चंद्रमा अगर मेष राशि में सबसे पहले गोचर करेगा तो उसका जो नक्षत्र स्वामी है अश्विनी नक्षत्र का 0 से 13:20 तक वो रहेगा केतु। उसके बाद 13:20 से लेके 26 डिग्री तक जो रहेगा वो रहेगा शुक्र। और उसके बाद लास्ट में जो 13:26 से लेके 30 डिग्री तक रहेगा वो रहेगा सूर्य। तो जो भी चेंज होता है वो इस हिसाब से जो स्टार लॉर्ड चेंज होगा वो, और चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हर घंटे चंद्रमा की जो भी स्पीड रहती है, अगर चंद्रमा फास्ट मूविंग है तो यहाँ पे सब लोड जो है वो थोड़े फास्ट चेंज होंगे, अगर स्लो मूविंग है तो यहाँ पे सब लोड जो है वो स्लो चेंज होंगे। सबसे पहले जो आएगा वो केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, गुरु, शनि और बुध। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विषुवत्रय दशा देखेंगे तो ये विषुवत्रय दशा का क्रम जो है वो भी इस हिसाब से ही है। जब भी कोई आदमी बॉर्न होता है तो यहाँ पे अगर उसका नक्षत्र सबसे पहले जो जन्म केतु में हुआ है यानी कि अश्विनी नक्षत्र में, तो उसके लाइफ में जो पहली दशा आएगी वो केतु की आएगी। उसके बाद शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे जो क्रम दी है वो उस हिसाब से ही दी है। यहाँ पे जब भी मेलेफिक प्लैनेट कनेक्ट होते हैं तो मूव जो है वो फास्ट आते हैं। बेनिफिक प्लैनेट यानी कि शुभ ग्रह जब भी कनेक्ट होते हैं तो थोड़ा स्लो मूव हमें देखने को मिल जाता है। सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे सैटर्न था, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम जो है थोड़ा ज्यादा था, और लास्ट में जो है वो केतु था। तो लास्ट के 1 1.5 घंटे में जो मोमेंटम है वो कंपैरेटिवली दोपहर के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट था। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी के जो भी ट्विस्ट एंड टर्न है, कब मार्केट में मोमेंटम फास्ट रहेगा, कब मार्केट में मोमेंटम स्लो रहेगा, कब बड़ा टर्निंग हमें देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें जो है वो इंट्राडे की केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो है वो हमारा ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो ये एक लर्निंग वीडियो था कि केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम इंट्राडे के ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो भी देखने जरूरी है, जैसे चंद्रमा कौन सी राशि में है, उसके अलावा चंद्रमा का पावर कितना है, पावर कब चेंज हो रहा है, कब हाउस चंद्रमा कितने बजे चेंज कर रहा है, और चंद्रमा नवमांश में किसके साथ है,
और लास्ट में अगर तिथि वगैरह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और डी नाइन कंजक्शन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, उस हिसाब से इंट्राडे में कौन से ट्विस्ट और टर्न कहाँ पे आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो हम केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो 40 चैप्टर जो है वो हमने हमारे बुक में भी दिए हैं कि बैंक निफ्टी का अगर हम इंट्राडे प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है। 2025 का बुक जो है उस ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर शेयर, सॉरी लास्ट मंथ शेयर किया था, जिसमें अगर हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हमें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी इंट्राडे के ट्विस्ट और टर्न है वो हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो से आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। बाकी डेली की जो भी केपी के हिसाब से इम्पोर्टेंट टाइम वगैरह व्यू रहता है वो हम टाइम टू टाइम हमारा जो भी वीकली वीडियो है उसमें भी शेयर करते रहते हैं। और इसकी लर्निंग जो कि हर सोमवार को होती है तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।